एक और बड़ी खबर है, आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 2019 में 26 मई को ही पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण की थी और आज 9 साल पूरा होने के मौके पर सरकार कई मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। उसे एकजुट विपक्ष के विरोध और बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। ताजा विरोध नई संसद के उद्घाटन को लेकर, नीति आयोग की बैठक भी, 2000 की नोटबंदी, पदकवीर पहलवानों के धरने पर विरोध को झेलना पड़ रहा है। तो भले बीजेपी 9 साल पूरा होने पर बड़े जनसंपर्क की तैयारी कर रही है, लेकिन विरोधी दलों का भारी विरोध उसे लगातार झेलना पड़ रहा है। अब तक मुद्दों की लड़ाई अब हर मुद्दे तक पहुंच चुकी है। तो क्या होगा अगले 1 साल का सियासी सफर? क्या सरकार विकास जैसे मुद्दे पर भी विपक्ष का साथ ले पाएगी? क्या विरोध की वजह हर मुद्दे पर सरकार का अड़ियल रवैया है? तो मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं। तो देखिए, 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार को और कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा इस वक्त सरकार को। और इस अवसर पर बाकायदा एक बुकलेट जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से और कई सवाल पूछे गए हैं। कल 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने 35 शहरों में इस 9 साल 9 सवाल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। कल और परसों 27 और 28 दोनों दिन होंगे, पर ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल ही होंगे। 27 तारीख को हमारे कई सांसद और हमारे कई सीनियर लीडर, कई नेता पदाधिकारी सब लोग जाएंगे और इसका विमोचन भी होगा इन शहरों में। 9 साल 9 सवाल का जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, जो रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट कार्ड है। ये मानकर चलिए कि ये एक रिपोर्ट कार्ड है और इसमें हर एक सवाल के लिए जो बैकग्राउंड जानकारी ज़रूरत है उसमें दिया गया है। क्यों ये सवाल पूछा गया है, किस संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है और देश को क्या भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री इन सवालों पर चुप है। ये रिपोर्ट कार्ड अंग्रेजी में है और हिंदी में भी, दोनों में। पिछले 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप, जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं, तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले ये। किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था, आज वो 100 में बेचते हुए कहते हो कि साहब श्रीलंका में देखो कितने में बिक रहा है, पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है, तो आप पलट कर कहते हो कि श्रीलंका में 2000 का बिक रहा है, पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है। ये स्तर बना दिया आपने मेरे देश का। इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए भारत से। किसानों की आय पर जयराम रमेश जी ने एक सवाल पूछा, दुगनी छोड़ दीजिए। अब तो किसान कहते हैं जो उस वक्त थी ना, बस उतनी भर हमें मिल जाए वापस तो वही बड़ी कृपा होगी। उतनी भी नहीं छोड़ी जो 2014 से पहले मिलती थी। आप दुगनी की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि काल्पनिक है आपकी हर बात। कोरोना काल में हम सबने त्रासदियां देखी, ऑक्सीजन नहीं, साहब जो थे हजारों की भीड़ इकट्ठी करते थे, शाम को जूम कॉल पे मास्क लगा के बैठ जाते थे। ये असलियत है इस सरकार की। असली चेहरा कुछ और जब वक्त आता है तो मुखौटा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।